नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। वक्त धीरे धीरे बीत रहा है और आप न्याय के करीब पहुंचते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन न्याय का दरवाजा आपके लिए खुलता जा रहा है। ये लड़ाई कमतर है नहीं, आप सबको मालूम है। आज जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, उसके बाद तो आप कहेंगे कि हो गई लड़ाई, खत्म हो गई, अब कहां है, कुछ बचा क्या। ठाकरे गैंग की नींद उड़ गई है और इस देश में देखिए मित्रों, क्या क्या हो रहा है। अद्भुत चीजें हो रही हैं, अद्भुत। 11 दिसंबर को हियरिंग होती है दिशा सालियान के केस की। 27 नवंबर को उसके पहले हियरिंग होती है और 10 दिसंबर को एक हियरिंग होती है। वही जज, वही बेंच, वही वकील, फैसला कुछ और दूसरे के फैसले में इंतजार। है ना अद्भुत बात। लेकिन आज अब वो सारे जज, वो सारे वकील सब यही कहेंगे कि फैसला तो हमने दे दिया, अब किस बात का इंतजार है। जिक्र कर रहा हूं 10 दिसंबर की एक घटना का। मुंबई हाईकोर्ट में 10 दिसंबर को एक फैसला आया, जबरदस्त फैसला। जो उनके वकील थे वो तब क्या दलील दे रहे थे, वही जज साहब हैं, वही बेंच है, तब उनका फैसला क्या था। और जो उनके वकील थे, अब जब इधर से वकील बन गए हैं, वही उन्हीं के वकील हैं। अभी मैं बताता हूं किन के वकील हैं। उन्हीं के वकील थे वो, उन्हीं के वकील। सिमिलर केस, लगभग उससे ज्यादा कमजोर केस, लेकिन दलील वैसी जो हमारे वकील दे रहे हैं, मतलब दिशा के वकील दे रहे हैं। उनके वकील दिशा के वकील की तरह दलील दे रहे हैं और दिशा के वकील की दलील जो है उस पर अभी उसी बेंच में दलील चल रही है जिस बेंच ने 10 दिसंबर को फैसला दिया उनके वकील के कहने पर। अब उनके कौन है, उनका नाम भी मैं ले लेता हूं। माननीय ठाकरे साहब के वकील हैं आयुष पोसबोला, आयुष पासबोला। आयुष पासबोला नाम के एक वकील हैं जो ठाकरे साहब के वकील हैं दिशा सालियान वाले प्रकरण में। अब यही आयुष पासबोला, यही बेंच जस्टिस गडकरी का और जस्टिस भोसले का, इसी बेंच के सामने में आयुष पासबोला जो दलील दे रहे हैं, वो दलील दे रहे हैं कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है 14 दिन के बाद एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हुए इंक्वायरी को आगे बढ़ाने की। वाह, कितना इंटरेस्टिंग है। आयुष पासबोला 10 दिसंबर को दलील दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि 14 दिन के उपरांत भी, 14 दिन बीत जाने के बाद भी एफआईआर न करते हुए इंक्वायरी को आगे बढ़ाना। केस बहुत कमजोर है। मतलब वो हवाला दे रहे हैं आयुष पासबोला किनके सामने, जस्टिस गडकरी के सामने, जस्टिस भोसले के सामने। बेंच वही है। अब 11 दिसंबर पर अभी आता हूं। 10 दिसंबर को यह दलील चल रही है माननीय हाईकोर्ट में, माननीय जस्टिस गडकरी, माननीय जस्टिस भोसले के बेंच के सामने। माननीय आदित्य ठाकरे के जो वर्तमान वकील हैं, वो किसी अन्य केस में दलील दे रहे हैं। केस अलग है, लेकिन ठाकरे की ही वकील हैं वो, आयुष पासबोला। वो आयुष पोसबाला बयान दे रहे हैं
मैं एक बार असली नाम उनका समझ ही लेता हूं, क्या है उनका असली नाम। ये देखिए, नाम है उनका आयुष पासबोला। AYUSH अंग्रेजी में लिखा हुआ है, PASBOLA, पासबोला, आयुष पासबोला। एक दूसरे केस में वो दलील दे रहे हैं कि मिलॉर्ड, लगता है मुंबई पुलिस को नीदरलैंड का लॉ मालूम है, इंग्लैंड का लॉ से ये चलते हैं, भारत के लॉ से नहीं चलते हैं। भारत का कौन लॉ, जो अब न्याय संहिता बन गई है। भारतीय न्याय संहिता का न्याय मुंबई पुलिस पर लागू नहीं होता है। और देखिए, ये 14 दिन तक मुद्दे को टालते रहे और 14 दिन के बाद भी ये मुद्दे को टाल रहे हैं, जबकि पुलिस को एक अधिकार है कि 14 दिन तक आप बिना FIR रजिस्टर करते हुए आप कोई इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की म्याद सिर्फ 14 दिन है, और उसके बाद भी अगर कोई इंक्वायरी आप करना चाहते हैं तो FIR मस्ट है। और ये सुनते ही माननीय जस्टिस गडकरी और माननीय जस्टिस भोसले आग बबूला हो गए, आग बबूला। और उन्होंने मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया। मुंबई पुलिस को कहा, न सिर्फ मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया, केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया। केंद्र सरकार, जवाब दीजिए, ये क्या तरीका है, ये क्या चल रहा है देश में। 14 दिन तक पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का अधिकार है, उसके बाद FIR करना मस्ट है। अरे कोई इतना संगीन मामला नहीं है, ध्यान रहे, ये गैंग रेप और हत्या का मामला नहीं है। तब हमारे जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले का ये आदेश है। आयुष पासबोला के आर्गुमेंट पर वही आयुष पासबोला आदित्य ठाकरे के लिए कह रहे हैं कि नहीं, 5 साल तक जो इंक्वायरी हो रही है वो ठीक चल रही है, मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, आयुष पासबोला कह रहे हैं। मखौल उड़ाया जा रहा है देश में कानून का। और मैं आज फिर कह रहा हूं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की नजर मुंबई हाई कोर्ट पर है कि वहां क्या चल रहा है, वहां खेल क्या चल रहा है। ये आयुष पासबोला 10 दिसंबर को, और सुनिए, अभी आप हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ये जो मुकदमा आया, ये मुकदमा क्या था और किस तारीख को सुनवाई के लिए आया और कितनी त्वरित कार्रवाई हुई है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं माननीय अदालत पर, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय अदालत को एक मिरर के रूप में मिरर दिखा रहा हूं, मिरर खड़ा कर रहा हूं उनके सामने। क्या है, पहले तो सुन लीजिए आप। आयुष पासबोला आदित्य ठाकरे के वकील हैं दिशा सालियान के केस में। वो आयुष पासबोला मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं। ये पहले कई एफिडेविट आ चुका है आदित्य ठाकरे का, ये उनके वकील हैं, वन ऑफ द वकील हैं। तो आयुष पासबोला कह रहे हैं कि नहीं, मुंबई पुलिस जो भी जांच कर रही है दिशा सालियान का, उससे संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह, FIR नहीं हुआ है उसका। गैंगरेप और हत्या का मामला आ गया है मार्च में मुंबई पुलिस की संज्ञान में। अदालत में टेबल टेनिस चल रहा है, टेबल टेनिस चल रहा है। अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। आर्गुमेंट 10 दिसंबर को आता है कि पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 दिन से अधिक लंबित करने का अधिकार नहीं है। उस पर यही बेंच आग बबूला हो जाती है, मुंबई पुलिस को घेरती है, मुंबई पुलिस को फटकार लगाती है, मुंबई पुलिस के साथ साथ केंद्र सरकार को फटकार लगाती है, नोटिस सर्व कर देती है। केस क्या है, सुनिए। केस कब आ गया, अदालत के संज्ञान में यह मामला आया कब? मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि दुनिया की चाहे कोई शक्ति आ जाए, इस मुकदमे के तहत क्यूबाइब नेटवर्क न सिर्फ गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है, जिस तरह से नीलेश ओझा की टीम लड़ाई लड़ रही है, वो टीम हारने वाली नहीं है। कुंदन जयवंत पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स।
ये मामला है। इसमें वकील कौन कौन है साहब? वकील हैं डॉक्टर उदय वरुण जिकर, मिस्टर आयुष पासबोला, मिस्टर शुभम घार बुडबे, मिस हर्षदा श्रीसत, मिस्टर संकल्प बिचारे, एडवोकेट एन टायडे फॉर पिटिशनर, ये सब है पिटिशनर, मिस्टर गायत्री शर्मा, एडवोकेट आंद्रे लोबो, ये सारे वकील हैं। और ये कोरम क्या है साहब? जज बेंच क्या है? जस्टिस एएस गडकरी एंड अरंजीत सिन्हा राजा भोसले जे ये है। 10 दिसंबर की हियरिंग का डिटेल है। अब उस डिटेल क्या है? By this precision under Article 226 of the Constitution of India, the petitioner is seeking registration of FIR against the prospective accused in pursuance of his complaint dated. अब ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्याय का पूरी तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है और मुंबई उच्च न्यायालय में मखौल चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, गुगली दिया जा रहा है, चाइनामन फेंका जा रहा है, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक चल रहा है, वहां क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस सब चल रहा है, न्याय का मखौल उड़ रहा है। देखिए, मुझे आज भी भरोसा है अपने न्यायाधीश पर, जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले पर पूरा भरोसा है। ये कंप्लेन कब आया है? डेटेड 8 अक्टूबर 2025, 8 अक्टूबर 2025 का कंप्लेन है। सबमिटेड इन द पुलिस ऑफिसर अटैच्ड टू द कश्मीरा पुलिस स्टेशन, मीरा रोड, श्री राम शिवाजी कारंडे एपीआई, अटैच्ड विथ कश्मीरा पुलिस स्टेशन, मीरा भयंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट थाने, has filed an affidavit dated 24th of November. 8 अक्टूबर को यह केस आता है, एक एफिडेविट आता है 24 नवंबर को। इट इज स्टेटेड दैट मिस सुरेखा नारखेड़े has filed a complaint dated 21st August 2025 against the petitioner and other persons, and by a summons dated 4 September 2025, the petitioner as well as other persons were directed to attend the Kashmira police station in para number 9 thereof. It is stated that the inquiry into the said complaint is still ongoing. ये एफिडेविट था कि हमने नहीं किया, उनका कंप्लेन आ गया, कंप्लेन आने पर मैं कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी मेरी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस का खेल है। ये 25 अक्टूबर का और 10 दिसंबर को हियरिंग हो जाती है। 10 दिसंबर को कोर्ट एक्टिव होकर के पुलिस को लताड़ लगाती है, केंद्र सरकार को नोटिस चले जाता है, आदेश देने के लिए कहा जाता है और ठीक एक दिन बाद 11 दिसंबर को दिशा सालियान का मार्च में फाइल हुआ है पिटीशन, मार्च 2024-25 में, मार्च से 11 दिसंबर आ गया। कोर्ट अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि भाई ये मामला इंक्वायरी किस चीज की पुलिस कर रही है, वो नहीं चाहिए। प्रेस कंप्लेन जो पीड़ित है, पीड़िता के परिवार, उनके पिताजी का प्रेस कंप्लेन एफिडेविट पर आ चुका है गैंगरेप और हत्या का। तो फिर ये क्या चल रहा है खेल? वो जो पिछला जो भी इंक्वायरी है उसको कोर्ट को फौरन उठा करके कूड़े में फेंक देना है। इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पुलिस को एफआईआर करना मस्ट है। माननीय गडकरी जी और माननीय भोसले जी फौरन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं इमीडिएट करो, ये क्या चल रहा है? अरे भाई, तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की क्लोजर पर तो उस पर तो इंक्वायरी अलग से करेंगे, उसके केस तो दर्ज अलग होंगे। अब आई एम ए लेमैन, आई एम नॉट हैविंग लॉ डिग्री,
आई एम नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू पास एनी जजमेंट ऑन दिस, बट जस्ट यू थिंक ओवर इट कि भाई ये एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का मामला क्लोज किया गया, उसके बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, वो अलग इंक्वायरी होगी कि ये जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का आया है उसमें तो फॉर्जरी होगा, ये जेल जाएगा जाएगा, वो तो अलग खेल होगा, उसकी इंक्वायरी अलग चलेगी, उसका प्रोटेस्ट अलग चलेगा कि इसने डेथ रिपोर्ट जो कहा है ये डेथ रिपोर्ट जो उसमें भी डिस्क्रिपेंसी है। अगर हम इस बात को मान लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ है, उसके डिस्क्रिपेंसी को भी एक्सपोज करके उसका प्रेस इंक्वायरी होगा, लेकिन अभी तो टोटल रूल ऑफ लॉ को डिमोलिश करने का केस है, ये टोटल फ्रॉड किया है, और उसी फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए दिशा के पिता सतीश चालियान फाइल कर रहे हैं कि मेरी पुत्री के साथ गैंगरेप हुआ है और उसकी हत्या हुई है, ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो व्हाट इज द रूल एंड व्हाट लॉ सेज? Why you are taking time, my lord? Under which circumstances? Under whom's pressure? Who is pressurizing you? आप उस जो आपके पास जो आ गया क्लोजर रिपोर्ट उसको उठा के फेंकिए, और आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यू शुड नॉट गिव इवन ए सिंगल second of audience to these lawyers or public prosecutor. आपको सीधा कहना है कि भैया जो इंक्वायरी हुआ उसको रखो पीछे। अभी दिशा के पिता का कंप्लेन आ गया है गैंगरेप और मर्डर का, यू फाइल द एफआईआर इमीडिएटली। ये ढीली ढेलिंग चल रहा है, और 10 दिसंबर को आप ये ऑर्डर करते हैं, और वही आयुष पास बोला के आर्गुमेंट पर, वही आयुष पास बोला उसकी मति खराब हो जाती है 11 दिसंबर को, या 11 दिसंबर के पहले जब तक जो था, अभी तो वो आया ही नहीं है सीन में, अभी तो फरार है वो, उसको पता चल गया है इस केस में क्या होगा। इस केस में आयुष पास बोला को मालूम है कि क्या होना है, लेकिन सवाल है कि यही आयुष पास बोला 10 दिसंबर को आर्गुमेंट दे रहा है कि साहब पुलिस जो है सो डिले कर रहा है, पुलिस को आदेश दीजिए इंक्वायरी का, एफआईआर का। और यहां हमारे चीफ जस्टिस जी मांग रहे हैं पीएम रिपोर्ट किधर है, वेयर इज द पीएम रिपोर्ट, व्हाई यू आर नॉट गिविंग सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएम रिपोर्ट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, व्हाई यू आर लिसनिंग हिम? भाई आप क्यों उनको सुन रहे हैं? फिर आ गया ना आपके पास केस, हो गया, सुन लिया आपने, 4-5 बार सुन लिया आपने, 5-6 ऑडियंस दे दिया उनको, इट इज एनफ नाउ। और आपको पता चल गया है ये बात कि ये फ्रॉड है, ये झूठा है। शैलेंद्र नगरकर हैज ऑलरेडी सेड इन पारा 10 and you have already gone through the para. This matter is closed and concluded. Then what else you need? And you are always, when Nilesh Soja raised the question of case law, you said don't raise case law question, don't raise case law question. अरे भाई केस लॉ अगर आपको नहीं बताएंगे तो फिर आप कैसे इधर उधर घुमा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है मित्रों, एक दिन की रिकॉर्डिंग हुई, लाइव चली, उसके बाद लाइव बंद। लाइव बंद क्यों हो गया? लाइव बंद, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, मैं हालांकि उनको बहुत इस तरह से नहीं करता हूं रिगार्ड, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जस्टिस चंद्रचूड़ के अदालत में कोई मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि साहब रिकॉर्ड करे, कुछ करे, ये पब्लिक की अदालत है, नथिंग इज प्राइवेट हियर इन दिस रूम, सो एवरीथिंग हैज टू बी सीन, everything has to be watched by everyone whosoever want to watch it. So nothing is private in this room, everything is public. ये जस्टिस चंद्रचूड़ का ऑलरेडी वर्डिक्ट है। क्यों दिशा के लाइव हियरिंग बंद हो गई? क्यों बंद हो गई?
ये कौन जवाब देगा? मैं जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले से आग्रह करता हूं कि प्लीज डू नॉट स्टॉप द लाइव हियरिंग ऑफ दिशा सालियान केस. The whole India is watching the case, and the whole world is watching how judiciary functions. And this is our prerogative to be seen. This is our prerogative, that anything which is going on in the court, we must see it. ये हमारा अधिकार है, और इसी अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों की कार्रवाई की हियरिंग को पब्लिक किया है. और आप सुनिए, मैं आपको एक और दृष्टांत दे रहा हूं. ये वही मुंबई हाई कोर्ट है जिसने लाइव हियरिंग की नजीर इस देश में आजादी के फौरन बाद स्थापित की थी, जो बाद में इस देश के शिक्षा मंत्री भी बने. पंडित नेहरू ने उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया. बड़ा अद्भुत था. आप देखिए, नेहरू सरकार के खिलाफ नेहरू के दामाद के द्वारा आरोप लगाए गए मुद्दे पर मुद्रा कमीशन जो आई थी, जो करप्शन की जो रिपोर्ट थी, मुंदड़ा केस की हियरिंग मुंबई हाई कोर्ट में, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जस्टिस का जो बाद में एजुकेशन मिनिस्टर भी बने, वो उन्होंने कहा कि हम पब्लिक हियरिंग करेंगे, हम कोर्ट बाहर लगाएंगे. तो मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा कि ये व्यवस्था का वातावरण वहां पर अव्यवस्थित हो सकता है मामला, तो इसे आप कोर्ट रूम में ही कीजिए. तो बोला पब्लिक कैसे जानेगी? तो लाउड स्पीकर की व्यवस्था की गई थी. लाउड स्पीकर की, उसी मुंबई हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और फिर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लाउड स्पीकर की व्यवस्था की, इंतजाम किया. लाउड स्पीकर कोर्ट रूम के बाहर लगे, माइक लगा जज महोदय के सामने, वकील महोदय के सामने, और जो कुछ भी कहा जा रहा था, उस वक्त तो वीडियो कैमरा नहीं था, तो जो कुछ भी कहा जा रहा था उसे माइक पर, उसे लाउड स्पीकर पे, वो जो भोपू होता है बड़ा, उस स्पीकर पे लोग बाहर कोर्ट रूम के बाहर सुन रहे थे. ये चलन भी मुंबई ने शुरू किया. इस पारदर्शिता का चलन भी मुंबई ने शुरू किया. सरकार के खिलाफ, सरकार के दामाद, नेहरू जी के दामाद फिरोज गांधी के एप्लीकेशन पर वो जांच हो रही है. ये जिस नेशनल हेराल्ड की बात कह रहे हैं उसी में पब्लिश हो रहा है. तहलका मच रहा है. नेहरू के दामाद हैं वादी, और वो आरोप लगा रहे हैं, और उस पर ये सुनवाई हो रही है. कहां? मुंबई हाई कोर्ट में. और कैसे? तो पब्लिक हियरिंग हो रही है. इसलिए मिलॉर्ड, आपके पास एक बहुत मजबूत लेगेसी है मुंबई हाई कोर्ट के पास, और ये मैं समझता हूं कि मुंबई हाई कोर्ट इसका जरूर संज्ञान लेगी, निश्चित रूप से लेगी. क्यों दिशा सालियान की हियरिंग लाइव रिकॉर्ड नहीं हुआ? गया क्यों नहीं लाइव? जो हम दिखा पाए उसको दिखा पाए, उसके बाद क्या के दिन की नहीं आ सकी? क्यों? क्योंकि उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुआ. लाइव स्ट्रीमिंग रोक दी गई. तकनीकी अगर कारण था तो उसको पहले से बताना चाहिए था कि फलाने केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही है. क्यों रोक दी गई? मंशा क्या है? अब आपके सामने मैं दृष्टांत रख रहा हूं. 10 दिसंबर का आपका फैसला है सिमिलर केस में, उससे भी हल्के केस में, जिसमें आप पुलिस को ऑर्डर कर रहे हैं कि नहीं, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन से अधिक नहीं कर सकते हैं, आपको एफआईआर करना पड़ेगा. देन यू स्टार्ट द इंक्वायरी. यहां आपके सामने भिताप मौजूद है, एप्लीकेशन है, गैंगरेप का है, मर्डर का है, केस लॉ है, सब कुछ है, फिर भी आप सुने जा रहे हैं. देश सब कुछ देख रहा है और क्यूआई नेटवर्क भी देख रहा है. हालांकि हमारा भरोसा आपके ऊपर है मिलॉर्ड, एकमात्र आप ही के ऊपर हमारा भरोसा है. एकमात्र अदालत के ऊपर ही हमें भरोसा है. अदालत पर हमें भरोसा है, और जस्टिस गडकरी पर भी भरोसा है, जस्टिस भोसले पर भी भरोसा है. लेकिन जब ये इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आती हैं,
तो मन विचलित होने लगता है, कैसा क्यों हो रहा है? 10 तारीख को आप कुछ कह रहे हैं, 11 को आप कुछ कह रहे हैं, डेट पर डेट दे रहे हैं, तारीख पर तारीख दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये सिमिलर आर्गुमेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको केस आप ही का ऑर्डर दिखाया है, और वही वकील जो आदित्य ठाकरे का है, वो दूसरे केस में नीलेश ओझा वाली दलील दे रहा है, और अपने केस में कह रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट है। ये मखौल हो रहा है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है। इससे खुद को रेस्ट्रेन करने की जरूरत है, और माननीय हाईकोर्ट को मैं फिर एक बार आग्रह कर रहा हूं, जो देश आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, उस पर चलिए। आपका फैसला आ चुका है, ठाकरे गैंग में खलबली मच चुकी है। 10 दिसंबर को जो आपका फैसला आया ना, और उसके बाद जो आप लगातार गिर कर रहे हैं, 27 को भी, 11 को भी, तो गैंग में खलबली है। बस मेरा आपसे कहना है कि जिस तरीके से 10 दिसंबर को आपने फैसला दिया, आप 11 को भी दे देते तो बड़ा अच्छा होता। या चलिए एक दिन और सही, एक और डेट लग जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन अगली तारीख पर यह फैसला आप दे डालिए जो आपने 10 को दिया है। पूरा देश देख रहा है, और ठाकरे गैंग में इसीलिए घबराहट है। तो दबाव में आने की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और आप दबाव में नहीं आएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। 10 दिसंबर का ऑर्डर आएगा, ठीक है, 20-22 दिसंबर तक आएगा, लेकिन आएगा। इंतजार कीजिए। ठाकरे गैंग पूरी तरह से उसका गेम ओवर हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।